राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम श्यामा श्याम के प्रिय भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण पान कर रहे थे। आज उसी प्रकार हम श्यामा श्याम के प्रिय भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण पान करेंगे। कल हमने श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज के पावन चरित्रों को श्रवण पान किया था। आज हम श्री जी की कृपा से अष्टछाप के कवि श्री परमानंद दास जी, जो कि अष्ट कवियों में से एक कवि हैं। अभी तक हमने श्री नंददास जी महाराज, श्री कुंभन दास जी महाराज, इन दो अष्टछाप के कवियों के चरित्र को श्रवण पान किया। आज हम तीसरे अष्टछाप के कवि श्री परमानंद दास जी महाराज। श्री परमानंद दास जी महाराज का जन्म कन्नौज के एक ब्राह्मण कुल में 1493 में हुआ था। ये श्री कृष्ण के परम सखा थे और बड़े उच्च कोटि के कवि थे। ये जो भगवान के सखा हुए हैं, अष्ट सखा जो हुए हैं, ये जब जन्म लिए थे इस कली युग में, इनका बचपन से इनको दो वस्तु मिली है। एक तो कवित्री इनको मिली है और एक राग। इनको बचपन से इन सारे सखाओं को, इन सारे अष्टछाप के कवियों को बचपन से ही यह गुण मिला था। दो कवित्व का और दूसरा राग का गुण मिला है। श्री परमानंद दास जी अपने रचे पदों को बड़े माधुर राग में गाते और कीर्तन करते थे। इनके रागों को सुनकर तो स्वयं श्री वल्लभाचार्य भी जी के नेत्रों से अश्रु बहा करते थे। जो भी इनका कीर्तन सुनता था वह भाव विभोर ही हो जाता था। यह विरह में पद गाते थे। अब ये इनका जन्म कन्नौज में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। वहाँ पर ये बड़े होते हैं। छोटी वर्ष की आयु से ही इन्होंने खूब सारी पदों और खूब गान करना इनको आता था, तो बचपन से ही गान करते थे। सभी जो लोग रहते थे इनके घर में, परिवार में, वे बड़े खुश रहते थे कि ये बालक बहुत सुंदर गाता है, ये आगे चल के अच्छा काम करेगा, ऐसा सबका विचार था। और उसी वक्त बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। अकाल, इतना बड़ा अकाल पड़ता है कि खाने पीने की कमी होने लगती है। तब जो श्री वहाँ के जो राजा थे, वो कोई बादशाह था, उसने कहा कि अब हमारे देश में अकाल पड़ रहा है, तो अब हम सभी उन धनी व्यक्तियों के धन इकट्ठा करके सब में गरीबों में बांटेंगे, क्योंकि अब उनको भोजन की व्यवस्था करवानी होगी। ऐसा उन्होंने सोचा उस बादशाह ने, और ये सब के यहाँ एक एक सैनिक, दो सैनिक को भेज दिया कि जाओ जिनके यहाँ धन है उन ले आओ। और जहाँ पे श्री परमानंद दास जी महाराज का जन्म हुआ था, उनके पिताश्री के पास बहुत धन था। उन्होंने बहुत सा धन एकत्रित करके रखा था। उनके घर में बहुत धन था। तो फिर वो जो सैनिक थे वे वहाँ गए और वहाँ से खूब सारा जो भी उनके घर में धन पड़ा हुआ था सारा धन ले आए। अब जो उनके पिताश्री थे वे परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, सारा धन चला गया। फिर उनकी नज़र अपने पुत्र श्री परमानंद दास जी महाराज पे गई। उन्होंने देखा कि ये गाने में भी बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर गाता है, इसके राग हैं, क्यों ना ये अगर ये सबके सामने गाए तो उसी बहाने ये अपना व्यवसाय बना सकता है गाकर। ऐसा उन लोगों ने सोचा, उनके पिताश्री ने। और यही बात जाकर उनके पिताश्री ने उनसे कह दी, श्री परमानंद दास जी से। तब जब ये बात श्री परमानंद दास जी ने सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वे नहीं चाहते थे कि जो उनकी यह कला है वो व्यवसाय के स्वरूप में इस्तेमाल की जाए, प्रयोग किए जाए। वे चाहते थे ये सिर्फ कला मेरे को ठाकुर जी के लिए मिली है, ठाकुर जी को समर्पित है ये कला, ये जो भी कला है ये श्री ठाकुर जी के चरणों में जाएगी। इससे मैं अपने लिए धन नहीं एकत्रित करूँगा। और उन्होंने अपने पिताश्री से साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब जब उनके पिताश्री ने ऐसा सुना कि श्री परमानंद दास जी ने खड़ा ही मना कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, अच्छा तुमको तो कमाना नहीं है, ठीक है मत कमाओ, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम ही अब यहाँ रहो और जो तुम्हें करना है करो। तब
वे दंपत्ति उस घर को छोड़कर बाहर विदेश में पैसों के लालच में कमाने चले जाते हैं और कहते भी हैं कि तुम्हें तो नहीं कमाना, उम्र तुम्हारी है कमाने की, अब हम कमाएंगे। और वहाँ पे कन्नौज में ही श्री परमानंद दास जी को छोड़ के चले जाते हैं। अब श्री परमानंद दास जी पहले से ही भक्त थे, उन्हें तो गीत गाना पसंद ही था ठाकुर जी के लिए। अब तो वो और खुश हो गए। क्यों? क्योंकि अब उनको कोई टोकने वाला नहीं कि वो गीत क्यों गाते हैं, क्यों ऐसे कोई टोकने वाला नहीं, तो अब वो गीत गाने लग गए। अब तो उन्होंने कई लोगों को इकट्ठा कर लिया था, कई भक्तजनों को इकट्ठा कर लिया था कन्नौज में ही, और वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके सबके साथ वे गीत गायन किया करते थे। तो कई लोगों को इकट्ठा कर लिया, कोई सारंगी बजाता, कोई कुछ करता, कोई करताल करता, कोई सब अपने अपने काम, और खूब प्रसन्न होकर श्री परमानंद दास जी सभी भक्तजनों के साथ कीर्तन करने लग गए, खूब कीर्तन करने लग गए। एक समय की बात है, श्री परमानंद दास जी प्रयाग से माघ स्नान करने के विचार से वे प्रयागराज गए और कन्नौज से प्रयाग आ गए। प्रयाग में जब श्री परमानंद दास जी आए तो वहाँ पे भी वो खूब कीर्तन करने लग गए, खूब कीर्तन किए। उनके जो कीर्तन की प्रसिद्धि थी वो फैलने लग गई, दूर दूर तक सभी भक्तगण इनके कीर्तन को सुनने आने लग गए। जो भी कोई भक्त, कोई आम व्यक्ति जो भी सुन लेता था उनका कीर्तन, वो तो उस कीर्तन पे ऐसे मोहित हो जाता था, वो उस कीर्तन में फिर प्रतिदिन आने लगता था। प्रयाग में यमुना के उस पार अड़ैल में अपने कार्यालय में श्री महाप्रभु जी सेवकों के संग विराजमान ही थे। वहीं पर अड़ैल में, यमुना पार अड़ैल में श्री वल्लभाचार्य जी वहीं थे। अड़ैल से भी कुछ लोग परमानंद दास जी का कीर्तन सुनने आते और लौट कर अड़ैल में वहीं कीर्तन गाते गाते चले जाते थे। और जो जन जाते थे वो बड़े प्रसन्न होकर आते थे। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के एक सेवक जलघारिया कपूर छत्री ने जब अड़ैल में लोगों के मुख से वह कीर्तन सुना तो वे उसके राग पर रीझ गए और उनके मन में परमानंद दास जी का कीर्तन सुनने की इच्छा होने लग गई कि मैं भी किसी दिन जाऊं, जिस दिन मैं श्री परमानंद दास जी महाराज का सुंदर सुंदर कीर्तन गाऊं, सुनूं, ऐसी उनकी इच्छा होने लग गई। लेकिन वो सेवा में दिन भर व्यस्त रहते थे। वे ठाकुर जी की, नवनीत प्रिया जी के सेवा में दिन भर रहते थे। एक दिन प्रयाग से एक वैष्णव अड़ैल आया और उसने बताया कि आज एकादशी है और श्री परमानंद दास जी आज रात को जागरण करेंगे और कीर्तन करेंगे। अब जैसे उन्होंने सुना कि आज एकादशी है और रात भर श्री परमानंद दास जी कीर्तन करते हैं, तो वे खुश हो गए कि अब तो मुझे समय मिल जाएगा, क्योंकि दिन में तो मुझे सेवा करने रहती है, रात में मैं ठाकुर जी को शयन करवा कर वहाँ जा सकता हूँ। यह सुनकर जो जलघारिया थे उन्होंने विचार किया कि आज रात में परमानंद दास जी के जागरण में जाना चाहिए और कीर्तन सुनना चाहिए। ऐसा विचार कर जलघारिया अपने सेवा से निवृत्त होकर अपने घर आए और रात्रि में यमुना पार कर परमानंद दास जी के जागरण में पहुँचे। इन्हें सब जानते थे कि ये श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के सेवक हैं, इसलिए सबने इनका सम्मान किया और आसन पर बैठा दिया। श्री परमानंद दास जी इनसे कभी मिले नहीं थे। श्री परमानंद दास जी विरह के पद बहुत गाते थे, विरह के गीत बड़े गाते थे, जिसका कारण यह है कि वे श्री कृष्ण के परम सखा थे एवं बिछड़े हुए थे। वे श्री कृष्ण से मिलना चाहते थे। अभी तक इन्होंने श्रीनाथ के दर्शन नहीं किए थे, इसलिए इनका अंतःकरण सहजी विरह के भाव से भावित था। पद इस प्रकार है, ब्रज के विरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े अति दुर्बल
तन्हारे, मात जशोदा पंत हीरा निहारत निरखत साज सकारे, जो कोई कान कान कहीं बोलत अखियन बहुत पनारे, यह मथुरा काजरी की रेखा जे निकसते कारे, परमानंद स्वामी बिनु ऐसे जैसे चंदा बिनु तारे। ये उनका पद है जो कि उन्होंने विहागरो राग में गाया था। श्री परमानंद दास जी ने ये पद गाए। अब सुबह होने को आया और सब श्रोतागण अपने घर को जाने लग गए, सारे भक्तजन जाने लग गए। जलधारिया ने परमानंद दास जी से कहा, जैसा आपके बारे में सुना था आप उससे भी अधिक अच्छा गाते हैं, उससे भी सौंदर्य गाते हैं, मधुर गाते हैं। जलधारिया ने परमानंद दास जी से जय श्री कृष्णा कहकर अड़ैल आ गए, यमुना के उस पार चले गए। यहाँ यात्री में जागरण के कारण श्री परमानंद दास जी को नींद आ गई और उन्होंने स्वप्न में देखा। क्या देखा? वे देखे कि कीर्तन कर रहे हैं और जलधारिया सामने बैठे हैं एवं उनके गोद में सौंदर्य राशि श्री नवनीत प्रिया जी विराजमान हैं। प्रभु ने कहा, परमानंद दास, मैं जलधारिया के गोद में बैठकर तुम्हारा कीर्तन सुन रहा था। इतने पर श्री परमानंद दास जी के तो आंखों से आंसू बहने लग गए, नीर बहने लग गए और ठाकुर जी के रूप सौंदर्य और माधुर्य वाणी पे वे प्रेम विह्वल हो गए और उस झांकी को अपने हृदय में बसा लिया। अब उस दिन श्री परमानंद दास जी ने वो स्वप्न देख कर वो बड़े खुश हुए कि आज मुझे श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन हुए। और जब से उन्होंने उस ठाकुर जी के उस दर्शन को किया था, तब से उनका मन और व्यथित होने लग गया, व्याकुल होने लग गया कि अब मुझे फिर उनके दर्शन करना है, जैसे मुझे उनके दर्शन करना है। उन्होंने विचार किया, ठाकुर जी का दर्शन जलघरिया के गोद में हुआ था, जो श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं, इसलिए जलघरिया के पास जाना चाहिए, तब मन की कामना पूर्ण हो सकती है। वे ये सोचे। ऐसा विचार कर श्री परमानंद दास जी अड़ैल आ गए। आगे देखा तो महाप्रभु स्नान कर संध्या वंदन कर रहे थे। उसी वक्त दो श्री वल्लभाचार्य जी थे, वो स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे। श्री परमानंद दास जी को महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण प्रतीत होने लग गए। जैसे उन्होंने एक झलक श्री वल्लभाचार्य जी को देखा परमानंद दास जी ने, तो उनको लगा कि ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। उन्हीं में उनको श्री कृष्ण के दर्शन होने लग गए। तब इसका कारण यही है कि उनके गुरु श्री साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, यही कारण था। श्री परमानंद दास जी वहीं पर बैठ गए। महाप्रभु संध्या वंदन से निवृत्त होकर आसन पर विराजे एवं उनकी दृष्टि परमानंद दास पर पड़ी। महाप्रभु ने कहा, परमानंद, भगवान का कुछ यश करो। मैंने सुना है तुम बड़े सुंदर सुंदर पद गाते हो, चलो मेरे सामने भी थोड़े पद गाओ, थोड़े पद गुनगुनाओ। तब जब यह वल्लभाचार्य जी के मुख से सुना तो वे गाने लग गए। जिय की साधन जियहि रहिरी, बहुरी गोपाल देखी नाही पाए, विलपत कुंज अहिरी, एक दिनोष समीप यह मार्ग बेचन जात रही दहिरी, प्रीति के लिए दान मीश मोहन मेरी बाँ गहिरी, बिन देखे घड़ी जात कल पस्म बिरहा अनल दहिरी, परमानंद स्वामी बिन दर्शन नैनन नींद बहिरी। वह बात कमल दल नैनन की, वार वार सुधि आवत रजनी, बहु दुरी देनी सेनी सेन की, वह लीला वह रस सरद को गोर जर्जनी आवनी, अरु व उची टेर मनोहर, मिश करी मो सुनावनी, बसन कुंज में रास खिलायो, विथा गमाई मन की, परमानंद प्रभु सो क्यों जीवे, जो पोखी मृदु वै की। ये श्री परमानंद दास जी महाराज ने ये पद सुनाए।
इस प्रकार श्री परमानंद दास जी ने विरह के कुछ पद गाए। इन पदों को सुनकर श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, कुछ बाल लीला के भी वर्णन करो, तुमने इतने विरह के गीत गाए। श्री परमानंद दास जी ने कहा, महाराज मेरे हृदय में प्रभु के संयोग लीला की स्फूर्ति नहीं होती। इस पर महाप्रभु जी ने कहा, जाओ स्नान कर आओ, तब मैं तुमको प्रभु की लीला समझाऊंगा। श्री परमानंद दास जी स्नान करके आए, तब महाप्रभु जी ने कहा कि आगे आकर पास में बैठ जाओ। परमानंद दास आगे आकर बैठ गए। फिर महाप्रभु जी ने परमानंद दास जी को नाम सुनाया और कुछ समय बाद श्री नवनीत प्रिया जी के समक्ष ब्रह्म संबंध उनसे करवाया, जिससे उनके हृदय में प्रभु की समस्त लीलाओं की स्फूर्ति ऐसे ही होने लग गई। जब महापुरुषों का संग होता है तो महापुरुष जन संत जन ऐसी कृपा करते हैं कि उनके आते ही हमारे अंदर लीला स्फूर्ति होने लगती है। इतना महापुरुष जन हम पर कृपा करते हैं, ऐसे ही सहज कृपा कर देते हैं। तो उस वक्त श्री वल्लभाचार्य जी ने कृपा की। तो श्री जी की कृपा से अभी हम इस प्रसंग को यहीं पे विराम देते हैं। भक्त चरित्र को, श्री परमानंद दास जी महाराज के इस भक्त चरित्र को अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। श्री जी की कृपा से कल हम